सुप्रभातम प्रिय छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, द्वितीय पाठा संयुक्त वर्णाह में हम आज वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। संयुक्त वर्णा की पिछली कक्षा में हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था कि जब दो व्यंजन मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ संयुक्त व्यंजन का एक उदाहरण लिखा गया है जो है श्रा। श्रा दो व्यंजनों से मिलकर बना है, पहला शा और दूसरा रा। दोनों व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है और हलंत का क्या अर्थ होता है? जब व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, हलंत का अर्थ, हलंत मतलब तिरछी रेखा। तो जब व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा अर्थात हलंत लगा होता है तो वह व्यंजन का मूल रूप होता है और स्वर रहित होता है, उसमें कोई भी स्वर नहीं होता है। तो श्रा संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजन से मिलकर बना है। वे कौन से हैं? श और रा। संयुक्त वर्णा में हमने वर्ण संयोग के विषय में भी पढ़ा था। बच्चों, वर्ण संयोग को हम वर्ण संयोजन भी कहते हैं। तो वर्णों, अब वर्णों में क्या क्या आता है? वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। तो वर्णों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहते हैं। तो जब वर्णों को आपस में मिलाकर लिखा जाता है तो उससे क्या होता है? उससे शब्द का निर्माण होता है। तो वर्णों को आपस में मिलाने की क्रिया को या वर्णों को आपस में मिलाकर जब लिखा जाता है तो उससे शब्द बनता है। जैसे यहाँ उदाहरण में कुछ वर्ण अलग अलग लिखे गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। क प्लस अ प्लस म प्लस आ प्लस ला प्लस आ। अब ये अलग अलग वर्णों में क म ल जो कि व्यंजन है, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है क्योंकि ये स्वर के बिना लिखे गए हैं। लेकिन जब हम इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं तो व्यंजन स्वर के साथ लिखे जाते हैं। इसीलिए क प्लस अ प्लस ल प्लस आ सारे वर्णों को मिला के जो शब्द बना है वह है कमल। अब यहाँ क म ल किसी के नीचे हलंत नहीं लगाया गया है क्योंकि ये सारे व्यंजन स्वर के साथ लिखे गए हैं। का में आ को जोड़ दिया गया है इसलिए हलंत हट गया है। माँ में आ को जोड़ दिया गया है इसलिए वहां से भी हलंत हट गया है और इसी तरह ला में भी आ को जोड़ दिया गया है और जो शब्द बना है वह है कमल। आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें हम किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं। वर्ण संयोजन में हमने क्या किया था? वर्ण संयोजन में अलग अलग वर्णों को मिलाकर हमने शब्द बनाया था, लेकिन वर्ण विच्छेद में शब्दों में आए वर्णों को हम अलग अलग करके लिखते हैं। आइए वर्ण विच्छेद का अर्थ पढ़ते हैं। किसी भी शब्द के वर्णों अर्थात स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया का अर्थ है लिखने के तरीके को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे यहाँ एक शब्द दिया गया है पत्र। अब पत्र में कौन कौन से वर्ण आए हैं उनको अलग अलग करके जब हम लिखते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो पत्र में जो वर्ण आए हैं वह है प प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस आ। तो प प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस आ को मिलाकर जो शब्द बनता है वह है पत्र। और त्रा
यहाँ त्रा संयुक्त व्यंजन है जो कि ता और रा दो वर्णों को मिलाकर बना है। बच्चों, वर्ण विच्छेद करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यंजन का मूल रूप हलंत चिन्ह के साथ होता है क्योंकि वे स्वर रहित होते हैं। तो जब भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है तो वह उनका मूल रूप होता है और वे स्वर रहित होते हैं। सभी व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं, जैसे नर। अब नर किन किन वर्णों से मिलकर बना है? न प्लस अ प्लस र प्लस आ। तो ना और रा के नीचे हलंत लगा हुआ है जो कि व्यंजन का मूल रूप है और ये स्वर रहित है। लेकिन जब हम इन चारों वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं तो जो शब्द बनता है वह है नर। अब यहाँ नर, ना और रा दोनों वर्णों के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है और ये व्यंजन है, फिर भी इनके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है क्योंकि ना और रा दोनों में हमने स्वर को जोड़ दिया है। जब व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ दिया जाता है तो हलंत हट जाता है। मात्राओं के मूल स्वर लिखे जाते हैं। तो मात्राओं के मूल स्वर लिखे जाते हैं। जिस शब्द में हम यदि मात्रा लगी होती है तो वहां उस मात्रा को ना लिखकर उसका मूल स्वर लिखा जाता है। जैसे यहाँ शब्द है वधु। अब वधु किन वर्णों से मिलकर बना है? व प्लस अ प्लस ध प्लस उ। तो व और आ को जोड़ने पर वा बना, धा और उ को जोड़ने पर धा के नीचे उ की मात्रा लगाई और वह धू बना। तो शब्द जो बना वह क्या है? वधु। संयुक्त व्यंजन में आने वाले व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे ज्ञान। अब क्या संयुक्त व्यंजन है जो कि ज और या दो व्यंजन को मिलाकर बनता है। तो ज्ञान में कितने वर्ण आए हैं? ज प्लस या प्लस आ प्लस न प्लस आ। अब इन सारे वर्णों को मिलाकर जब हम जो शब्द बनाते हैं वह है ज्ञान। आइए बच्चों, वर्ण विच्छेद के कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं। यहाँ पहला शब्द है उपवन। उपवन किन वर्णों से मिलकर बना है? उ प्लस पा प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस न प्लस आ। तो ये सारे वर्णों को जब मिलाया जाता है तो व्यंजन के नीचे से हलंत हट जाता है और स्वर को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो शब्द बनता है वह है उपवन। अगला शब्द है जननी। ज प्लस अ प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस ई। तो जा में आ जोड़ा जा, ना में आ जोड़ा ना में ई जोड़ा तो ई की मात्रा शब्द बना जननी। पुस्तक। प प्लस उ प्लस सा प्लस त प्लस अ प्लस का प्लस आ। पा में उ जोड़ा तो पु, आधा सा, ता में आ जोड़ा ता, का में आ जोड़ा का। इन सारे वर्णों को मिलाकर जो शब्द बना वह है पुस्तक। अब हम शब्द प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में शब्दों को उनके आखिर में, उनके अंत में आने वाले वर्ण के अनुसार जाना जाता है। यही उनका शब्द प्रकार कहलाता है। जैसे किसी शब्द का वर्ण विच्छेद, यानी कि उस शब्द को वर्णों में बांटने पर उसका अंतिम वर्ण यदि आ हो तो वह शब्द आकारांत कहलाता है। आशा है बच्चों आप यह पाठ बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन का नियमित अभ्यास करें। धन्यवाद।